Let's listen in to Beni Prasad's comment after he met with the Prime Minister. कमीशन लेके समर्थन देते हैं ऐसा मैंने इंटरव्यू इंडियन स्टेट में नहीं किया और न कमीशन लेके समर्थन देने की हम बात को अच्छा मानते हैं। फिर भी अगर किसी को हमारी भावनाओं से हमारी बातों से किसी भावनाएं दुखी हुई हों तो उसके लिए हमको खेद है। सर कहा जा रहा है कि आप सोनिया गांधी और पीएम से मिले बात परसों उठी थी बेनी प्रसाद जी की। मैंने सदन में इसमें खेद व्यक्त किया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। मेरी कल चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था हम संतुष्ट हैं, तो ये मामला अब क्लोज है। आज उन्होंने फिर बोला है कि बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा दे दीजिए। ये मामला अब क्लोज है जो मेरी उनसे चर्चा हुई है। और जहाँ तक प्रश्न है आपका किसी प्रकार की बहुमत का भी जो प्रश्न उठा था, किसी ने ये मांग नहीं करी है कि या किसी ने ये आरोप नहीं लगाया है सदन में या सदन के बाहर कि हमारी सरकार की बहुमत नहीं है। तो इसको कई दफा मैंने दोहराया, कल दोहराया, आज दोहरा रहा हूं कि जब किसी ने नहीं ये बात कही, ये प्रश्न नहीं उठाए, इस प्रश्न को हम खुद उठाएं और हम खुद साबित करना चाहें, इसकी आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके सहयोगी है, डीएमके उनके कल रात तक सहयोगी रहे हैं, 10 साल से रहे हैं और सरकार की न नीति न सरकार की नीयत स्पष्ट हो पा रही है और देश परेशान है। संसद नहीं चल रही, सुशासन तो छोड़िए, शासन का भी अभाव है और सरकार की दिशा स्पष्ट नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सरकार को जो इनिशिएटिव लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, अगर उसके एक मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उनको नियंत्रित क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बड़े गंभीर सवाल है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए एक मंत्री ने पहले उनके खिलाफ बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ ये मुद्दा उठाकर उनसे माफी मांगने की बात की, तो बजाय माफी मांगने के लिए उन्होंने अपनी सारी बातों को दोहराते हुए एक बात और जोड़ दी कि अगर यूपीए को मुलायम सिंह यादव समर्थन देते हैं तो क्या करते हैं, वो तो उसके बदले में कमीशन लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, वो सत्ता पक्ष को समर्थन भी दे सकते हैं, लेकिन सदन के एक सम्मानित नेता के प्रति इस तरह के निराधार आरोप लगाए जाए कि वो समर्थन